नमस्ते लियो। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। तो लियो, ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। लियो, मैं आपका शुरू करूंगी ओवरऑल एनर्जी कार्ड के साथ, जो है द मून। तो जब मून अपीयर करता है, टाइम होता है कि जितनी भी सीक्रेट्स हैं आपके आसपास, वो बिल्कुल रिवील हो जाएंगे, वो आपको पता चल जाएंगे। आप जो भी फील कर रहे हैं, आपको जो भी फेस करना है, जो आप फेस नहीं करना चाहते हैं, शायद कोई फियर्स हो आपने रखे हुए हैं किसी चीज़ के बारे में, या आप कोई बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, वो सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी, ट्रूथ बाहर आ जाएगा। अगर आप हील करना चाहते हैं तो ये हीलिंग का टाइम भी बहुत अच्छा होता है। मून के अंडर रात को सबकॉन्शियस लेवल पे अच्छी हीलिंग होती है। आपको इस पॉइंट पे बोला जा रहा है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करें, क्योंकि ये कार्ड जो होता है ये साइकी का भी कार्ड होता है। आप अपने गट इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करें और उसको यूज़ करें कोई भी इल्यूजन से पार करने में। आप इन इंस्टिंक्ट्स को यूज़ करें अगर कोई आपको डिसीव कर रहा हो और आपको ट्रूथ निकालना हो आपकी लाइफ में, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिख रही है कि कुछ आसपास लोग हैं जो काफ़ी चालाक हैं, आपको शायद झूठ बोल रहे हों। आप अपनी ये साइकिक पावर को यूज़ करें, साइकिक गिफ्ट को यूज़ करें और लोगों के सुपरफिशियल सेल्फ से बियॉन्ड देखें। उस चीज़ पे जाएं जो उनका इनर सेल्फ है, उससे पता चल जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और अपनी गट पे ट्रस्ट करके ट्रूथ को बाहर निकलवाएं लोगों से। ये आपके लिए ओमन आया है, ये आपको सेव करेगा अगर आपको कोई झूठ बोल रहा है या कोई ट्रिक्स्टर है आपके आसपास। हीलिंग की भी ज़रूरत है आपको, जैसे मैंने कहा। अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स में क्या लिखा है। आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपका दूसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स। पैशन और एम्पैथी दोनों हैं एक टाइम पे, बहुत ही अच्छा। फिर है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स और उसके बाद है एट ऑफ कप्स। ऑलराइट, और फिर ये दोनों कार्ड्स हैं जो इसके बाद मैं पढ़ूंगी। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ आपकी लव लाइफ से। लियो, आपने एक वॉक अवे करी है सिचुएशन से। आप काफ़ी स्मार्ट हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं आपके लिए अच्छा क्या है, और आप अपना गट इतना ट्रस्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा मून कार्ड के साथ, कि आपको पता है या पता था कि आप जिस रिलेशनशिप में थे या जो भी लविंग सिचुएशन में थे वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, आपको काफ़ी अनहैप्पी बना रही थी। मे बी शायद कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो, मे बी ये हो सकता है कि काफ़ी पेनफुल हो आपको उस पर्सन के साथ रहना, तो आपने वॉक अवे कर दिया। आपने नोइंगली वॉक अवे करा है, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। आपने अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ में टैप इन करा और आपको पता था कि आपको ट्रूथ सीक करना है। आप शायद अपने बारे में शायद मोर जानना चाहते थे, या आप चाहते थे कि आप अपनी लाइफ के बारे में जानें कि कैसे पर्सन के साथ रहना है। आपने करेज यूज़ करा और अपने आप को आपने उस सिचुएशन से रिमूव कर दिया जो आपको नो लॉन्गर सर्व कर रही थी। आपको थोड़ा टाइम अवे लेने की ज़रूरत थी, और अगर नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। ये पॉसिबिलिटी भी दिख रही है मुझे शायद कि बचपन में कोई अबैंडनमेंट इशू हो, कि रिलेशनशिप में कोई अबैंडनमेंट इशू हो, तो इसलिए आप अभी पूरा रिलेशनशिप जो नया है या आप जिस समय जाना चाहते हैं उसमें आप अपने आप को पूरा नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप को रोका हुआ है अभी। आपको ये फुलफिलमेंट नहीं फील हो रही थी जो दिल की इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, और अब आप सीख कर रहे हैं वो प्यार जो आपको दिल, दिमाग और सोल में बिल्कुल कंप्लीट फील कराता हो, इमोशनली फुलफिल कराता हो। ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी वाले पर्सन थे, मे बी शायद आप ये भी हो सकते हैं, आप किसी पे भी रोल डाल सकते हैं। ये अगर हम दूसरे पार्टनर को सोचें तो उन्होंने हार्श वर्ड यूज़ करे, उन्होंने आपसे शायद काफ़ी बुरे तरीके से बात करी हो। इंटेलेक्चुअली आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल दिख रहे हैं, पर ये पर्सन जो थे आपकी लाइफ में कमिटमेंट फोबिक थे। बिगिनिंग तो बहुत अच्छी थी आपकी रिलेशनशिप की, लेकिन वो गो थ्रू नहीं कर पाए कमिटमेंट फेज में। एम्बिशन दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। ये भी हो सकता है कि काफ़ी लड़ाइयाँ होती हों, क्योंकि ये जैसे सॉर्ड की तरह कट करते हैं दूसरे पर्सन को अपनी बातों से, ऐसा भी हुआ हो।
कमिटमेंट जैसे मैंने कहा नहीं दिख रही है मुझे इस पर्सन से आपकी तरफ। ये पर्सन जो थे ये काफ़ी इम्पेशेंट भी थे और इमेच्योर भी थे। ये वो कहते हैं ना बड़ा फटाफट वाला रोमांस, ये वैसा था आपके बीच में। अब जैसे मुझे 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं अब आगे जाके। वन है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कोई पर्सन जिसके पास ये दोनों एनर्जीज़ हैं, या आप खुद हैं ये पर्सन जो ये एनर्जीज़ दे रहे हैं, और जैसे ही आप ये एनर्जीज़ देंगे खुले में आपको वैसे ही प्यार वाली एनर्जीज़ वापस मिलेंगी। आपके पास बहुत पैशन है और एम्पैथी भी है, या उस पर्सन के पास है आप जिसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये फायर पावर तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कंपैशन के साथ अगर आप मिलाएं तो ये अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होता है। आपको एक बैलेंस चाहिए, आपको चाहिए कि आप ट्रैवल करें पर्सन के साथ, एडवेंचरस रहें, शेयर करें अपना प्यार उनके साथ, पर आपको ये भी चाहिए वो पर्सन इमोशनली मैच्योर हों, जो आपका ध्यान रखते हों, आपके लिए प्रोवाइड करें, आपको इमोशनल सपोर्ट दें, ओपन माइंडेड हो, जेनरस हो, लिबरल हो, जो आपको इमोशनली ओपन अप करा पाए और ख़ुद भी इमोशनली ओपन अप हों। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको चाहिए। ये जो पर्सन आ रहे हैं वो एक नेचुरल लीडर है, ये पैशनेट है, रोमांटिक भी होंगे आपके साथ, वो आपको लव करेंगे, आपके साथ बाहर जाना चाहेंगे, लोगों से मिलना चाहेंगे। पर ये जो पर्सन है ये ड्रिवन भी हैं, फोकस भी हैं और सक्सेस भी लाना चाहते हैं लाइफ में। तो वो तो होगा ही, पर आपको प्यार भी मिलेगा। एक पर्सन में दोनों क्वालिटीज़ मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। ये काफ़ी अच्छे लीडर दिख रहे हैं मुझे, और ये अगर आपकी लाइफ में आ नहीं रहे हैं जैसे मैंने कहा, तो ये आप खुद हैं और आप ऐसी एनर्जीज़ बाहर दे रहे हैं और ऐसी ही एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिएगा। आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपको चाहिए ही नहीं बचकाना वाला बिहेवियर लोगों का, लोगों के फालतू के ड्रामे आपको पसंद नहीं है। अगर लोग आपके साथ मीन हैं तो आपको लगता है मैं दूर ही चले जाऊं, क्या फ़ायदा ऐसी रिलेशनशिप में रहने का। आपको ये समझ आ चुकी है कि आलतू फालतू की चीज़ें चाहिए ही नहीं। आपको कोई किंग के लेवल का चाहिए, क्योंकि आप खुद उस लेवल पे हैं। आपको पैशन देना है, पैशन रिसीव करना है। और जब पैशनेट रिलेशनशिप में होते हैं तो लड़ाइयाँ हमेशा होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और कभी कभी ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो लोगों को पसंद भी आती है, थोड़ी एक्साइटमेंट होती है रिलेशनशिप में। पर अगर आपको एम्पैथी और लव भी मिलता है उसके साथ तो आपको बहुत अंदर से अच्छा लगता है। और यही मुझे दिख रहा है आगे जाके कि आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, प्यार मिलेगा विद पैशन। अब हम काम के बारे में बात करेंगे। आई थिंक आप थक चुके हैं जो आप काम कर रहे थे पहले, आपको मोनोटनी हो चुकी है उसमें, आप सेम काम कर कर के बोर हो चुके हैं। आपको अपनी गट इंस्टिंक्ट यूज़ करनी है और ऐसे काम में जाना है जिसमें आपकी क्रिएटिव पावर तो यूज़ होती हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल पावर भी यूज़ होती हो। अपने पैशन को यूज़ करना है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बाहर लेके आना है। इन तीनों कार्ड्स के, इंटेलेक्चुअल पावर, क्रिएटिव पावर और पैशन पावर को आपको कंबाइन करके अपने आप के लिए कुछ सक्सेसफुल वेंचर शुरू करना है। यही दिख रहा है मुझे। आप लीडरशिप रोल में बहुत ही नेचुरल हैं, आपके अंदर है ये पावर, आपके अंदर प्रोफेशनल पावर भी है आपको सक्सीड कराने के लिए, मूव फॉरवर्ड करने के लिए। जो भी आप पहले कर रहे थे वो आपको सर्व नहीं कर रहा था पोटेंशियल। मे बी सेम ही काम में आप कुछ नया लेके आइए, कोई नए पर्सपेक्टिव से देखिए जिसमें आप थोड़ी किंग की एनर्जी में जा सकते हो। आपका हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वो अभी सर्व नहीं हो रहा है। इस कॉम्बिनेशन को अपनी लाइफ में काम में लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि आप एक मैजिशियन वाली एनर्जी के बारे में सोचें। एक मैजिशियन जो है टैरो में वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है जिसके बारे में वो सोचे। आपको उस पावर में आना है और इन तीनों कार्ड को अगर कंबाइन करें तो वही पावर आपके हाथ में है। पर अगर आपने टैप इन नहीं करी है तो अब टाइम आ गया है, यूनिवर्स कह रही है कि आप उसमें टैप इन करें। आप एक लीड तो कर ही सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल टीम, लेकिन आप में एक कंपैशनेट पावर भी है। एक अथॉरिटेटिव पावर के साथ आप एक एम्पैथी भी दिखाते हैं जिससे लोगों को आपके साथ काम करना बहुत पसंद है। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गो अहेड है ये कार्ड से, क्योंकि आपके पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स और एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। आप बस जो डिज़ाइन करें अपने लिए, जो विजन रखें उसको फॉलो थ्रू करें, बीच में नहीं छोड़िएगा। इस वाली एनर्जी से मूव अवे करें क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। लियो, मैं आपके लिए बहुत हैप्पी हूँ
और मैं अब आपके लिए नेक्स्ट 2 कार्ड्स पढ़ूंगी। आपका पहला कार्ड कह रहा है इमेजिनेशन। मैं एम्ब्रेस करती हूँ और नरिश करती हूँ अपने माइंड को और अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ को। तो अगर आप ऐसे वर्क में हैं जिसमें आपकी क्रिएटिव एनर्जीज़ नहीं यूज़ हो रही हैं, पर सिर्फ इंटेलेक्चुअल और पैशनेट एनर्जी यूज़ हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ी क्रिएटिविटी लेके आइए, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करिए और अपना जो काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल बदलाव लेके आइए, एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। ये भी हो सकता है कि ये वाली इमेजिनेटिव पावर से आप अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में या एक नई रिलेशनशिप में जो आप शुरू करना चाहते हैं उसमें क्रिएटिविटी लेके आ और एक डीपर लेवल पे कनेक्ट। आपका जो नेक्स्ट एंजल है जो आपको ब्लेस कर रहे हैं वो है आर्क एंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। आप सेफ हैं, एंजल्स आपके पास हैं। आप सरेंडर करें यूनिवर्स को अपने कंसर्न्स और मिरेकल को अकर करने दें। अगर आपको लग रहा था कि इनमें से कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आपको बताया जा रहा है कि पॉसिबल है। लोगों ने आपको शायद डिसीव करा है, शायद लव लाइफ में या काम में, लेकिन वो सारी एनर्जीज अब आपसे दूर जा रही हैं। सब कुछ अमेजिंग दिख रहा है, बस ये आप पीछे छोड़ दीजिए, अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अपनी गट से यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए कि वो आपके साथ है और जब भी आप अपनी गट को फॉलो करेंगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कि कौन झूठा है। उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को नहीं देखिए, उससे मूव बियॉन्ड करके उनकी सोल को देखिए और फिर आपका जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा सक्सेस की तरफ। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आपके लिए लियो। मैं आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भेजूंगी। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं लाइव आती हूँ अपने चैनल पे कुछ येस और नो रीडिंग के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखिएगा। कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस भी हैं, उसको भी आप वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।